बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पिज़्ज़ा डो कैसे बनाई जाती है और इस डो से मज़ीद हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो डो बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा और उसमें मैंने डाला है मिल्क पाउडर यानी सूखा दूध 4 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने इस ही मैदे में ख़मीर डाला है, ईस्ट यानी कि 2 टेबल स्पून, नमक अपने मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं, वैसे मैंने आधा टीस्पून आधा किलो मैदे में डाला है। उसके अलावा अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। ख्याल रहे इस आटे को गूंदने के लिए हमें नीम गर्म पानी चाहिए, नॉर्मल वाटर से ये आटा नहीं गूंदना है क्योंकि हमें इस डो को राइस करना है और जब हम इसे गर्म पानी से गूंदेंगे तो ये डो बहुत ही अच्छे से राइस होगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे और हाथों की मदद से डो को गूंदते चले जाएंगे और ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो ना ही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो हमें इस डो को थोड़ा सा सॉफ्ट सा बनाना है और ये ऐसी हो कि आपके हाथों में चिपके भी नहीं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी साथ साथ लेती जा रही हूँ हस्बे ज़रूरत जितना कि मुझे चाहिए और मैं इस डो को गूंदती चली जा रही हूँ। तो ये डो हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती तैयार होती है और हम इस डो से ना सिर्फ पिज़्ज़ा बना सकते हैं बल्कि इसी डो को हम शवारमा में भी यूज़ करते हैं। इसी डो से अगर आप स्टफ़ ब्रेड बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं और इसी तरह के डिफरेंट आइटम रोल्स, चिकन रोल्स आप इसी डो से तैयार कर सकते हैं। यानी कि डो एक ही है और बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस आटे को तकरीबन गूंद लिया है और अब मैंने इस पर आराम से ज़बरदस्ती मुक्कियाँ लगानी शुरू कर दी हैं और थोड़ा थोड़ा सा पानी हाथ में लेके ताकि ये आटा मेरे हाथ में चिपके भी नहीं और बहुत ही ज़बरदस्ती ये डो हमारी तैयार हो जाए। तो तकरीबन हमारा ये आटा गूंद चुका है और ये मैंने इसको रेडी कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक शॉपर में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे ग्रीस कर लिया और अब मैं इस डो को इसमें रख रही हूँ ताकि ये डो हमारी अच्छे से राइज़ हो सके। तो मैं ज़्यादातर इसको जो है शॉपर में रखने पर तरजीह देती हूँ क्योंकि शॉपर में ये एयर टाइट बड़ा अच्छा सा हो जाता है और हम आटे को अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह पर रख सकते हैं क्योंकि ये अगर आप गर्म जगह पर रखेंगे थोड़ी टाइम के लिए तो ये ज़्यादा जल्दी डो राइज़ हो जाएगी। और मैंने इसे 2 घंटे के लिए बिल्कुल चूल्हे के करीब रख दिया था और कोई कुछ खाना भी साथ में पक रहा था तो साथ साथ इसे थोड़ी सी हीट मिल रही थी। ये बिल्कुल चिपका के ऐसे भी नहीं रखना कि आटा पकना शुरू हो जाए, सिर्फ इसको हीट मिलती रहे, गर्म जगह पे रहे। तो यहाँ पर ये देखें मैंने जो है इस 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और मैंने इस डो को निकाल लिया है और अब मैंने इसी शॉपर को फाड़ के इसी पर हल्की हल्की थोड़ी सी मुक्कियाँ इस पर लगाना शुरू कर दी। डो आप देखें बहुत अच्छी सी राइस भी हो चुकी है ओनली 2 आवर्स में भी, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो इसलिए 2 घंटे में भी हो गया। हाँ, अगर ये सब मौसम ठंडा हो तो आपको 3 से 4 घंटे के लिए इस डो को रखना पड़ता है। और ये मैंने इसी पर मुक्कियाँ लगा के ताकि इस शॉपर में जितना भी ऑयल है वो सारा इसी डो पर आ जाए और मेरी डो ये रेडी हो चुकी है। पिज़्ज़ा डो की ये बहुत ही आसान सी रेसिपी, उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब और इस रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक देना हरगिज़ ना भूलिएगा। और इससे देखें मैंने शवारमा ब्रेड बड़े अच्छे से बना लिए और साथ ही मैंने इससे पिज़्ज़ा भी रेडी किया। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने ये सब कुछ कैसे बनाया तो इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको यही सब कुछ बताने वाली हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।